क्वेश्चन आपका है ये एप्लीकेशन से, ठीक है। क्वेश्चन जो है सबसे पहला काम यही है कि आप क्वेश्चन को सही से समझिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सही से नहीं समझेंगे लेटर आपका सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहां समझना क्या है, योर मदर इज इल, इसका मतलब क्या है, आपकी माँ बीमार है। योर फादर हैज गॉन ऑन ए टूर, आपके पिताजी कहीं टूर पर गए हैं, टूर यानी यात्रा पर हैं काम से। यू हैव टू लुक आफ्टर योर मदर, आपको अपने माँ की देखभाल करनी है। हैव टू का प्रयोग करनी पड़ती है। यू वांट लीव फॉर 5 days, आपको 5 दिन की छुट्टी आप चाहते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य जी को। टू ग्रांट यू लीव, आपको छुट्टी प्रदान करें, ग्रांट माने स्वीकृति दें, फॉर 5 days, 5 दिनों की। समझ आ रही है। अब आपको स्ट्रक्चर पता है, पूरा लेटर 6 पार्ट में, 6 पार्ट में हमको लिखना है। पार्ट 1 इज एड्रेस, पहले हमको एड्रेस डालना है। एड्रेस यानी हमको उस व्यक्ति का पता है जिसको हम लिख रहे हैं। इसका मतलब एक चीज और जानो कि आजकल लेटर्स का थोड़ा स्ट्रक्चर बदला है, उसमें दोनों एड्रेस लिखे जाते हैं। कौन कौन देखोगे तो कुछ जगह पर लिखा है, कंफ्यूज मत होना, यानी दोनों एड्रेस लिखे जाते हैं। एक फ्रॉम जिसके द्वारा दिया जा रहा है, और एक टू जिसको दिया जा रहा है। तो फ्रॉम और टू दोनों लिख सकते हो चाहो तो। क्या कि ऊपर, तब उसमें क्या होता है जानते हो, ऊपर अपना एड्रेस और नीचे उसका एड्रेस जिसको लिख रहे हैं। ऊपर अपना एड्रेस फ्रॉम लिखेंगे और नीचे टू लिखेंगे जिसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी से सारी चीजें वैसे ही, यानी हम सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल हंसवाहिनी इंटर कॉलेज, आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। ये देखो, ये हो गया। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, वही एन एप्लीकेशन टू ग्रांट लीव फॉर 5 days, इसी में है, सेंटेंस सही बनाना है। एक एप्लीकेशन टू ग्रांट देने के लिए, लीव छुट्टी देने के लिए, फॉर 5 days, तो यहीं पर लिख देंगे एन एप्लीकेशन टू ग्रांट लीव फॉर 5 days। बहुत बड़ा नहीं रहता, विषय जो है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, जहां से समझ में आ जाए पूरा पत्र इसी में दिख गया। सब्जेक्ट से क्या दिख गया, पूरा पत्र दिख गया। अब जो लिखेंगे वो अपना मैनर होगा, शैली होगी लिखने की। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखो, ये सब्जेक्ट को हमने इस टू के नीचे लिखा है, इस स्ट्रक्चर का भी आपको ध्यान देना है। कुछ लोग इधर ही लिख देता है, ठीक है। अब आइए सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में लिखेंगे डियर सर। बोर्ड मेरा छोटा पड़ जाएगा, आप अपना स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए। डियर सर, यहां से लिखेंगे आप, हो जाएगा विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, क्या कहना है आपको। अब आपको कुछ कहना है, वो क्वेश्चन में है। बिगिनिंग तो हो गई, इतनी तो सब में हमको लिखनी ही है। क्या कहना है ये क्वेश्चन में है। क्या कहना है आपको, योर मदर इज इल, मतलब अब आप लिखेंगे माई मदर इज इल, क्योंकि वो क्वेश्चन देने वाले ने कहा कि आपकी माँ बीमार है।
अब आप क्या लिखेंगे, मेरी माँ बीमार है। इसका मतलब ये पूरा लाइन इसी में डालना है और इसको क्या कर देना है, माई कर देना है, यानी माई मदर इज इल। हो गया। योर फादर हैज गॉन ऑन ए टूर। अब योर को क्या बनाओगे, माई फादर। अब देखो वहां हमारी लाइन पूरा हो गई है। अब दूसरी लाइन जब भी शुरू होगी इसी के नीचे आएगी, यानी माई फादर हैज गॉन ऑन ए टूर। हो गया। अब यह क्या है, यू हैव टू लिखा है, यानी मतलब आई हैव टू। आई हैव टू लुक आफ्टर माई मदर। यही है ना। अब क्या है बाकी, अब ये बात अपनी कह दिया मैंने, ये बॉडी ऑफ लेटर का एक हिस्सा हो गया कि मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी टूर पर है और मुझे उनकी देखभाल करनी है। अब क्या करना है, तो असली बात अब करनी है कि हमको 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, यही है ना। तो अब यहां चेंज करो, फिर यहां आ जाएंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days. I shall be highly obliged to you. हो गया। यहीं पर डाल देंगे थैंकिंग यू, और यहां डाल देंगे डेट। ठीक है, इसी के नीचे डालेंगे डेट। और इधर क्या देंगे, इधर आप सब्सक्रिप्शन देंगे, योर्स ओबीडियंटली XYZ। बात समझ आ गई। देखो इसमें सब सारी बातें आ गई ना। ये हो गया एड्रेस, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सैल्यूटेशन, ये हो गया बिगिनिंग, यहां तक बिगिनिंग है। फिर उसके बाद ये हो गया बॉडी ऑफ लेटर, उसके बाद ये हो गया सब्सक्रिप्शन, यहां से यहां तक। ठीक है। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, योर लिखते हैं, योर नहीं होगा, क्या होगा, योर्स। ठीक है। ये योर्स क्यों होता है पता है, ग्रामर का रूल है कि जब भी किसी योर तब होता है जब उसके साथ कोई नाउन होता है, जैसे योर मदर, योर फादर, योर पेन। यहाँ कोई नाउन नहीं है तो हमेशा योर का योर्स हो जाता है। ठीक है। हर का हर्ष हो जाता है, ये बात ध्यान देना। जैसे माई का माइन हो जाता है, कब, जब पॉसेसिव केस के किसी प्रोनाउन के साथ कोई नाउन ना दिया हो तो वो पॉसेसिव केस में ही एडजेक्टिव की बात प्रयोग किया जाता है। जैसे माई का माइन हो जाएगा, और एक माई के साथ कोई वर्ड आया है, पॉसेसिव के साथ कोई नाउन आया है, तब वो माई ही रहेगा। समझ आया। इसलिए यहाँ योर्स ही रहेगा क्योंकि ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है।